नमस्कार दोस्तों, हमारे सांस्कृतिक विरासत की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे 8वें ज्योतिर्लिंग त्रयंबकेश्वर की। पिछले 7 ज्योतिर्लिंग के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि दुनिया भर में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है जो कि भारत में स्थित है। ये सभी ज्योतिर्लिंग शिव के स्तंभ हैं जिनका भारतीय जीवन दर्शन में बहुत महत्व है। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में 8वां नासिक जिले में स्थापित है। इसका नाम त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर के संबंध में मान्यता है कि यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू है, यानी स्वयं प्रकट हुआ है। ये मंदिर पवित्र नदी गोदावरी के किनारे स्थित है। इस मंदिर की मान्यता शिव पार्वती, गंगा और गौतम ऋषि से जुड़ी है। तो चलिए जानते हैं मंदिर से जुड़ी खास बातें। जहाँ पर डॉक्टर का प्रयास खत्म हो जाता है तो वहाँ पे ही त्र्यंबकेश्वर जी का काम चालू हो जाता है। मान्यता है कि पुराने समय में गौतम ऋषि और देवी अहिल्या ब्रह्मगिरी पर्वत पर रहते थे। वर्तमान में ये क्षेत्र नासिक जिले में है। गौतम ऋषि तपस्वी थे, इस कारण उन्हें बहुत मान सम्मान मिलता था। इस बात से यहाँ अन्य साधु संत गौतम ऋषि के लिए जलन की भावना रखते थे। साधु संत गौतम ऋषि का अपमान करने का कोई न कोई बहाना ढूंढते रहते थे। एक दिन जलन की वजह से सभी साधु संतों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का झूठा आरोप लगा दिया। सभी साधु संतों ने कहा कि इस हत्या के पाप के प्रायश्चित के लिए आपको देवी गंगा को यहाँ बुलाना होगा। तब गौतम ऋषि ने यहाँ शिवलिंग स्थापित करके तपस्या करना प्रारंभ किया। उनकी तपस्या देखकर और उनकी भक्ति देखकर शिव जी और देवी पार्वती यहाँ प्रकट हुए। जब शिवजी ने गौतम ऋषि से वरदान मांगने के लिए कहा तो गौतम ऋषि ने वरदान में मांगा कि देव नदी गंगा को यहाँ भेज दीजिए। ऐसा कहने पर शिवजी की इच्छा से देवी गंगा भी वहाँ प्रकट हो गई। गंगा ने कहा कि अगर शिवजी भी यहाँ रहेंगे तभी मैं भी यहाँ रहूंगी। गौतम ऋषि को वरदान देने और देवी गंगा की इच्छा पूरी करने शिवजी यहाँ ज्योति रूप में विराजमान हो गए। इसके बाद देवी नदी गंगा भी यहाँ गौतमी नदी के रूप में बहने लगी। गौतमी नदी का एक नाम गोदावरी भी है। इसके बाद गौतम ऋषि पर लगाया गया आरोप झूठा साबित हो गया। सभी साधु संतों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा मांगी। गौतम ऋषि ने सभी को क्षमा भी कर दिया। त्रयंबकेश्वर मंदिर में स्थापित शिवलिंग में 3 छोटे छोटे शिवलिंग भी है। ये 3 शिवलिंग ब्रह्मा, विष्णु और शिव के प्रतीक है। शिव जी के मंदिर में जाते हो तो वहाँ पर शिव जी के ऊपर लिंग होता है। यहाँ लिंग नहीं, यहाँ उसी के प्रकार का नीचे के अंदर में गड्ढा है और गड्ढे के अंदर में 3 लिंग है, छोटे छोटे अंगूठे के आकार के। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। शिव जी के ऊपर यानी रुद्र जी के ऊपर, महेश जी के ऊपर लाइन बनी है। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों पे जाते हो तो वहाँ पर केवल शिव जी है। ये विश्व में एकमात्र ज्योतिर्लिंग ऐसा है कि अंदर में त्रय मूर्ति का वास है। अंदर में भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, 3 लोक के ईश्वर। इस मंदिर के पास 3 पर्वत भी हैं जिन्हें ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और गंगा द्वार कहा जाता है। ब्रह्मगिरी पर शिवजी, नीलगिरी पर नीलांबिका देवी और दत्तात्रेय का मंदिर है। गंगा द्वार पर्वत पर देवी गंगा का मंदिर है। गंगा माता की प्रतिमा से बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है। नासिक में ही गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो कैसे पहुंच सकते हैं इस मंदिर तक? इस मंदिर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले नासिक पहुंचना होता है। नासिक वायु मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग से सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा है। नासिक से त्रयंबकेश्वर मंदिर करीब 29 किलोमीटर दूर है।
यहाँ से मंदिर तक पहुँचने के लिए प्राइवेट टैक्सी और बसें आसानी से मिल जाती हैं। त्र्यंबकेश्वर पर ये जानकारी आपको कैसे लगी? नीचे कमेंट्स में लिखकर हमें बताएं। इस जानकारी को दूसरों के साथ शेयर करें। अगले ज्योतिर्लिंग की जानकारी के साथ जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप भी इन भारतीय धरोहर की जानकारी को लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।